साथ जी सदगुरु महाराज श्री रज्जी महाराज जी की अपार निगम से उनको सुंदर सा विमुख विद्युत का मन पसंद कर रहे हैं। अब ये तीसरे पहल की विद्युत को श्रवण मथन की, जिसमें श्री सुंदर साथ जी की श्री जी साहेब जी की सेवा में श्रीमुख वाणी के गायन करने की सेवा को विशेष रूप से हम सब सुंदर साथ ने सुना। कैसे श्री सुंदर साथ 14 बारियों के रूप में बार बार अपनी अपनी बारी में पूरे दिन में श्रीमुख वाणी का गायन करते हैं और श्रीमुख वाणी का महत्व बताया कि हम सुंदर साथ के लिए श्रीमुख वाणी का महत्व क्या है। श्री रात्रि जी के हृदय में पांचों शक्तियां विराजमान हुई, जिसका निशान हमारे झंडे पर भी पंजे के रूप में नजर आता है। और उन पांचों शक्तियों की कृपा हम में से हर एक सुंदर साथ पर है, बशर्ते आप श्रीमुख वाणी का मंथन करो, श्रीमुख वाणी के दर्शन करो और श्रीमुख वाणी को अपने दिल के अंदर अपने कानों द्वारा अपने मुख के द्वारा उच्चारण करें। तो अब चौथा प्रहर अर्थात शाम को 3 बजे से 6 बजे तक का समय आ जाता है। श्री रज्जी महाराज जी पौड़ने से उठते हैं और श्री सुंदर साथ जी के लिए चर्चा करनी है। अब चर्चा करनी है तो साहिबी के स्वरूप में आना है। और इस ब्रह्मांड में जब बैरागी वेश धारण किया श्री सुंदर साथ जी श्री रज्जी महाराज जी ने, तो सबसे पहले स्वयं बैरागी वेश धारण किया, जो कि त्याग का प्रतीक है। आप देखेंगे नौतनपुरी से श्री रज्जी महाराज जी चले तो नौतनपुरी में श्रृंगार कौन सा है? जैसे गुजरात का जो श्रृंगार होता है, एक वजीर के बेटे के श्रृंगार में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है आप सोच सकते हो। एक दुनिया का ही कोई एमएलए हो जाता है, कोई डीसी बन जाता है, तो उसके बच्चे भी क्या करते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं। और वजीर तो मंत्री होता है। सोचिए एक वजीर के पुत्र के शोभा श्रृंगार का क्या पारावार होगा। श्री मेराज ठाकुर जी एक वजीर के पुत्र थे, उनके पिता राजा के वजीर थे। लेकिन उस सांसारिक श्रृंगार को त्याग दिया और कौन सा श्रृंगार किया? अपने सदगुरु महाराज जी की कृपा का, उनके चरणों की मेहर का और उनके वचनों का श्रृंगार, जिससे क्या हुआ, उस श्रृंगार से दिल में विरहा और प्रेम उत्पन्न हुआ। और तदुपरांत विरहा इतना बढ़ जाता है श्री सुंदर साथ कि श्री सुंदर साथ जी को वो विरहा देने के लिए त्याग किया, वो श्रृंगार भी त्याग दिया। संसारिक श्रृंगार त्यागने के बाद बैरागी वेश धारण कर लिया। असल में अंदर का वैराग्य तो तभी ले लिया था जब वो तड़प दिल में आई थी कि मैं देखूं तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। ये सतगुरु महाराज जी आप श्री को परम धाम नजर आता है, मुझे नजर क्यों नहीं आता। आप श्री रज्जी महाराज जी श्री श्यामा जी महारानी के दर्शन करते हैं, आप श्री 25 पक्षों के दर्शन करते हैं, मुझे क्यों नहीं होते। उस समय ही सब कुछ त्याग दिया था और जो कुछ बचा खुचा था वो त्याग दिया। कब? अवसा में। अवसा में तो अपना तन भी त्याग दिया, देह भी त्याग कर दिया। जिनके लिए गुरबाणी में लिखा है, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना कोई। अपना देह त्यागा
और श्री राज्य महाराज जी ने कृपा की और उस तन में स्वयं विराजमान हो गए। इसलिए उस तन को, श्री प्राणनाथ जी के तन को, श्री इंद्रावती जी के तन को हम शरीर नहीं कह सकते। पांच तत्व का वो साक्षात अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी का ही स्वरूप। और आज भी श्री घुमट जी मंदिर में विराजमान है वो स्वरूप, वैसा का वैसा नूरमयी स्वरूप है श्री सुंदर साथ। और फिर श्री सुंदर साथ को समझाने के लिए त्याग किया वस्त्रों का, केवल सुंदर साथ को समझाने मात्र के लिए वस्त्रों का त्याग करते हैं। सुंदर साथ को एक करने के लिए, उनके मनों से कोई भ्रम निकालने। और जब श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंचते हैं, अब यहाँ पर महाराजा श्री छत्रसाल जी श्री राज्य महाराज जी को राजसी श्रृंगार करवाते हैं, साहिब का श्रृंगार करवाते हैं कि हे रधनी, अब हमने आपको पहचान लिया। वो कहते हैं ना कि बहुत से राजाओं की, एक राजा की बहुत सी रानियां, माफ कीजिएगा, एक राजा की बहुत सी रानियां हो तो वो जिससे बहुत अधिक प्रेम करता है वो तो उसको तो सजाता है, संवारता है, लेकिन बाकियों के साथ फिर वैसा व्यवहार हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यहाँ पर जब हम अपने धनी, अपने अक्षरातीत, अपने सद्गुरु महाराज जी से विमुख हो जाते हैं, जब उनकी नजर हम पे नहीं पड़ती जब तक, तब तक हमारा क्या श्रृंगार, क्या शोभा और क्या ही वैल्यू है, कुछ भी नहीं। वैल्यू तब पड़ती है जिस पर वे नजर डालते हैं, जिसको वो चुनते हैं, जिसको वो सेवा में लेते हैं। श्री इंद्रावती जी को धनी ने चरणों में लिया, सेवा में लिया। सतगुरु महाराज जी ने श्री महराज ठाकुर जी के जीव को चरणों में लिया और धन धन कर दिया। अब महाराजा छत्रसाल जी श्रृंगार करवा रहे हैं, और वो श्रृंगार परम धाम के श्रृंगार जैसा श्रृंगार यहाँ पर करके श्री राज्य महाराज जी की आरती की जाती है। किस भाव से, किस प्रेम से श्री सुंदर साथ, वो आज शाम के 3 से 6 बजे की बीतक के अंतर्गत आता है। अब कहूं पहर चौथे की बीतक जो संयम, सो दिल के कानों सुनियो कर तुम रोशन। कहते अब चौथे पहर की बीतक बताने जा रहा हूं। इसको बाहरी कानों से मत सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। वही बात, रूह के नेत्रों से देखिए, दिल के नेत्रों से देखिए और दिल के कानों से सुनिए। बार बार ये शब्द आता है। दिल के कान होते हैं, हाँ होते हैं, फिर दोहरा रहा हूं। आप बाहर से कुछ सुन रहे हैं, वो बाहरी कान उसको केवल, उस ध्वनि को केवल कलेक्ट मात्र कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। असल में सुनता दिल ही है। इसलिए कहा कि आप दिल के कानों से सुनना श्री सुंदर साथ, ताकि ये वचन आपके दिल में समा जाए। और दिल में जो बात समा जाती है, फिर उन पर विचार प्रारंभ हो जाता है, उन पर सोच विचार प्रारंभ हो जाती है। इसलिए पहले ही अलर्ट कर दिया, यहाँ के कानों से मत सुनना, अपने दिल के कानों से सुनना श्री सुंदर साथ जी इस वर्णन को। इत एक पहर पीऊ पौड़त, आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर ले आइया छबील दास अपने हाथ। फिर राज्य महाराज जी 12 से 3 बजे आराम करते हैं, सोते नहीं है, आराम करते। क्यों नहीं सोते, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब श्री जी साहेब जी विराजमान होते हैं पलंग पर, तब श्री सुंदर साथ जी वाणी गायन करते रहते हैं। उस समय वाणी गाते रहते हैं, चलती रहती है वाणी साथ साथ। और सुंदर साथ जी आते भी रहते हैं। पलंग पर कोई अपना सिर रख देता है राज्य के पलंग पर, राज्य उसके सिर पर हाथ लगा देते हैं। कोई श्री राज्य महाराज जी के चरण दबा देता है। राज्य महाराज जी उस समय भी पूर्ण जागृत अवस्था में लेटे होते हैं।
लेकिन केवल एकमात्र लीला करने के लिए विश्राम मुद्रा में श्री राज्य महाराज जी विराजमान हो जाते हैं सेजा पर, श्री सुंदर साथ के भाव पूरे करने के लिए कि इन्होंने कितने प्रेम से सेजा बिछाई है, मैं उसके ऊपर विराजमान हो जाऊं, अन्यथा वो सोते नहीं। अब पौड़ावनी से उठकर श्री राज्य महाराज जी पुनः श्री सुंदर साथ जी के लिए चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छबील दास जी की वही सेवा है, जल का लोटा भर के ले आना है और श्री राज्य महाराज जी को शीतल मीठा जल पान करवाना। उनके अंदर की घंटी बज जाती है। आप अगर कोई कार्य रेगुलर करोगे तो वो आपकी आदत में बन जाएगा। इसलिए जितने पाठ बने हैं वो चालीसा के रूप में बने, शिव चालीसा, श्री हनुमान चालीसा, श्री दुर्गा चालीसा, श्री काली चालीसा। तो चालीसा इसलिए बने हैं कि 40 दिनों के अंदर कोई भी चीज आपके आदत में आ जाती है, 40 दिनों में कोई भी चीज आपके अंदर बस जाती है। इसलिए चालीसा के रूप में जितने पाठ बने हैं महापुरुषों के, देवी देवताओं के, इष्टों के, वो 40 दिन के लिए बने। उसके बाद फिर आपको वो समय आंखें आपकी खुद ब खुद खुलनी शुरू हो जाएंगी कि अब मैंने पाठ करना है, अब मेरा उठने का समय है, अब मेरी इस आदत का समय। कोई भी आदत आप लगाना चाहते हो तो 40 दिन के लिए प्रयास करो, कोई आदत छुड़ाना चाहते हो तो 40 दिन के लिए प्रयास करो। 40 दिन तक आप कोई भी कार्य करोगे तो आपकी वो आदत जो है वो पक जाएगी। इसको अगर दूसरे भाव से लें तो जीवन भी 100 साल का अगर है तो क्या कहा जाता है कि जीवन के 40 वर्ष बाद क्या होती है, गुण अंग इंद्रियां भी शांत होनी शुरू हो जाती है, विकार भी शांत होने शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद साहब पर कृपा हुई 40 वर्ष बाद, और जब धनीश्री देवचंद्र जी महाराज जी को दर्शन हुए तब उनकी उम्र भी 40 वर्ष के आसपास हो गई थी। कहने का भाव क्या, अक्षरातीत को कोई फाउंडेशन नहीं है कि 40 वर्ष में ही होगी, पहले हो नहीं सकते दर्शन। उसके लिए तीव्र इच्छा, तीव्र प्रेम, तीव्र भाव होना आवश्यक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई खीर भी डालते हो ना आप अपने घर पर, तो किसी दूषित बर्तन में आप खीर भी नहीं डालते, वो भी बर्तन अच्छी तरह से भली प्रकार से साफ करके डालते हैं। ये तो अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी ने आपको दर्शन देने। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को 40 वर्ष से पहले दर्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ब्रह्म सृष्टि को हर आयु में दर्शन हो सकते हैं, लेकिन इस जीव के अंदर के विकार जाने में इतना समय इस संसार में लग जाता है। लेकिन अगर आपके दिल का बिरहा इतना प्रचंड है, इतनी तड़प आपके दिल में उनको मिलने की है, तो फिर वो 40 वर्ष का समय भी नहीं रहेगा, फिर आपको वो सरलता से मिल जाएगा। श्री राज कोगला करते हैं, डारत हैं पीतदान, शंकर आगे धरते हैं संग संत दास फरमान। अब उस जल के साथ कुल्ला करते हैं श्री राज जी महाराज। दंत धावन सुबह हो गया। अब यहाँ पर उस जल के लोटे को लेकर श्री राज जी महाराज जी कुल्ला करते हैं, क्योंकि श्रीमुख वाणी का उच्चारण करना है। श्री सुंदर साथ स्वयं अक्षरातीत भी जब श्रीमुख वाणी का उच्चारण करने के लिए बैठते हैं तो पहले अपने मुखारविंद को शुद्ध करते हैं। ये हमारे लिए सीख, कितना आदर है इस श्रीमुख वाणी के लिए, कितना प्रेम है इस श्रीमुख वाणी के लिए, कि स्वयं अक्षरातीत भी इस वाणी का उच्चारण करने से पूर्व क्या करते हैं, कोगला करते हैं। फिर सोचिए श्री सुंदर साथ हमारी श्री राज्य महाराज जी के प्रति पवित्रता का भाव कैसा होवे। मैं ये नहीं कहता कि आप कर्म कांड में उलझ जाओ तो फिर आप श्री राज्य महाराज जी से दूर हो जाओ कि अगर आज हम नहाए नहीं है तो हम श्री राज्य महाराज जी के पास नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं। मैं उनके दिल के भाव की उच्चतम अवस्था की बात कर रहा हूं। इतनी ऊंची अवस्था में है कि उनको भी इस श्रीमुख वाणी की उस पवित्रता का भान है।
हम जितना कर सके उतना करें। मानक दौड़े इन समय हजूर पहुंचे आए, ये सब सेवा में शामिल कछु अर्ज पहुंचाए। इस समय मानिक भाई जी शीघ्रता से श्री जी साहेब जी की सेवा में आ जाते हैं और आकर अर्जी करते हैं, श्री राज्य महाराज जी मुझे भी सेवा बख्श दीजिए। सेवा स्वरूप के पास रहने का सबसे सरल ढंग होता है। एक ध्यानी स्वरूप का ध्यान करने के लिए घंटों ध्यान करेगा, लगेगा कब लगेगा इसकी कोई गारंटी वो व्यक्ति खुद नहीं ले सकता। ये अक्षरार्थी श्री राज्य महाराज जी के हाथ में होता है। लेकिन जो सेवा करता है वो तो बहुत निकट रहता है। इसलिए सरकार श्री ने क्या किया, अपने सतगुरु महाराज जी की सेवा मांग ली और फिर उस सेवा से अपने सदगुरु को रिझा लिया और ऐसा रिझाया कि सदगुरु महाराज जी ने अपने चरण कमल दे दिए, कृपा कर दी, पूरा परम धाम दिखा दिया। श्री राज्य महाराज श्री श्यामा जी महारानी के दर्शन थे। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सके। क्या हमने धनी की सेवा में सिर को झुकाया है? क्या हमने चर्चनी में चितवनी में अपने आप को लगाया है? या हमने धनी के प्रति अपने त्याग को इतना बढ़ाया है या बिरहा और दर्द को इतना बढ़ाया है? अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में आप नहीं फॉल करते, इसका अर्थ है कि आपको नन ऑफ अबव वाली कैटेगरी है, जो चौथी कैटेगरी है कि हम कुछ भी कर नहीं रहे लेकिन चाहते सब कुछ। श्री राज रजा देते हैं, आए हजूरी सब, शंकर सेवे स्नेह तो मोर्छ लिए तब। श्री राज्य महाराज जी रजा दे देते हैं। श्री राज्य महाराज जी कभी सेवा के लिए मना नहीं करेंगे, आपको कभी मिलने के लिए श्री राज्य महाराज जी कभी मना नहीं करेंगे। आप मिलने के लिए उनको बुलाते ही नहीं, आप मिलने के लिए उनके पास जाते ही नहीं। आप जाते भी हो तो संसार की कोई बात लेकर जाते हो, कोई चिंता लेकर जाते हो, उस चिंता का निवारण पाने के लिए जाते हो, दुखों का निवारण करने के लिए हम उनसे मिलने के लिए तो जाते ही नहीं। तो वे तो क्या कहते हैं, और काम नहीं कछु हक को दीवे रूहों लाड लज्जत, मेरा और कोई काम ही नहीं। तुम्हारे पास तो दीन दुनिया के बहुत से काम है, तुम्हें जॉब पर भी जाना है, तुम्हें बच्चे भी संभालने, मेरा तो सब कुछ तुम ही हो, मेरे पास तो कोई और काम बचा ही नहीं है, मेरे पास एक ही काम है, तुमको रिझाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। श्री राज्य महाराज जी अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि मेरे पास श्री सुंदर साथ आत्माओं को रिझाने के अलावा कोई और कार्य नहीं है। श्री शंकर भाई जी मोरछल लाते हैं, वही मोरछल के साथ श्री जी साहेब जी की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। हजूर हमेशा रहे एजो केशवदास, कंचन मुठे मोरछल स्नेह तो सेवे का। एक तरफ से केशवदास जी कंचन की मुठ से, कौन सा, उसकी जो हथी है जहां से हाथ पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते हैं जहां से, वो मूर्छल उसको कंचन से जड़ित कर लिया है। वल्लभ गंगादास जो रहत हजूर हमेश निर्गुण होए के रहते हैं, माया नहीं नलेस। वल्लभ दास जी और गंगादास जी निर्गुण वेश धारण करके सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने धनी की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। श्री सुंदर साथ उनको कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए, सब सरगुण त्याग दिया हुआ है, केवल निर्गुण वेश में विराजमान। दिल में केवल एक ही भाव है, अपने धनी को रिझाना, अपने प्राण प्रियतम को रिझाना। बिहारीदास हमेशा रहे हजूर हक, सब कामों में दौड़त बड़ी सेवा बुजुर्ग। बिहारीदास जी महाराज जी आते हैं, वो कहते कोई भी काम हो, श्री जी साहेब जी मुखारबिंद से पुकार करें, उससे पहले ही दौड़ दौड़ के सेवा करें। सेवा आपको झुकना भी सिखाती है, सेवा आपको समर्पण भी सिखाती है, सेवा आपको जागृति की ओर ले जाती है, सेवा आपको जागृत करने में सहायक होती है। सेवा सबसे सरल मार्ग है।
लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ, नीमा पहनाया प्रेमदास कस बांधे दो हाथ। कि लालदास जी महाराज श्री मकरंद भाई जी और प्रेमदास जी ने क्या सेवा करते हैं, श्री रज्जी महाराज जी को कुर्ती पहनाते हैं। कुर्ती होती है आदि बाजू की कुर्ता, कुर्ता कह लो कुर्ती कह लो, उसके कस होते हैं यहाँ पर, वे पहनाते हैं श्री रज्जी महाराज जी को। और कस श्री सुंदर साथ संसार का कोई व्यक्ति कहेगा भाई ये तो क्या कर रहे हैं, वस्त्र श्री राज्य महाराज जी उतार के वस्त्र विराजमान होते हैं, ये दोबारा उनको वस्त्र पहना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी सेवा है। ये सेवा भाव की है, ये प्रेम की सेवा है। इस सेवा के पीछे कोई व्यक्ति की सेवा नहीं है कि कोई अपने किसी रिश्ते नातेदार की सेवा कर रहा है, अपने प्राण प्रियतम की सेवा की जा रही है। एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, फिर अच्छी तरह उसको सजाती है, फिर क्या करती है, काला टीका, अपने काजल का काला टीका सिर पर छुपा के लगा देती है, कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। अब उसके पीछे उसका कोई लालच नहीं होता, उसके पीछे उसका प्रेम होता है, उसका लाड होता है। यहाँ श्री सुंदर साथ जी का अपने प्राण प्रियतम के प्रति लाड है, उनके प्रति प्रेम है, इसलिए श्रृंगार की सेवा में श्री सुंदर साथ जी आकर विराजमान हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, श्री सुंदर साथ जैसे आप यहाँ पर श्रृंगार की सेवा करोगे, वैसे परम धाम के श्रृंगार के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। श्री राज्य महाराज जी का जामा कैसा है, उस जामे के गिरेबान की कढ़ाई कैसी है, फिर श्री राज्य महाराज जी के जामे की बगलों की कढ़ाई कैसी है, उनकी बाजू कैसी है, उसके घेरे की कढ़ाई कैसी है, और श्री रज्जी महाराज जी की इजार की चुनटे कैसी हैं, और इजार जो उनकी जामे के अंदर से नजर आती है, जामा ऊपर होता है, इजार मतलब पायजामी, लेकिन बीच में से झलक आती है, क्योंकि जामा सफेद रंग का होता है और नीचे इजार जो है वो केसरिया रंग की होती है, इसलिए वो बीच में से नजर आती है। और नीलो ना पीलो यानी कि तोतिया हरा रंग का पटुका, पटुका होता है जो कमर पे बांधते हैं, उसको पटुका बोलते हैं। लाल सिंदूरिया रंग की पाग। तो यहाँ जब श्रृंगार की सेवा श्री सुंदर साथ जी करते हैं ना, तो उनके दिल में परम धाम का श्रृंगार की शोभा बसती जाती, उनके दिल में उस श्रृंगार को देखने का, उस श्रृंगार को करने का, उस श्रृंगार में डूबने का दिल करता है। इसलिए श्री सुंदर साथ आपके घरों में भी जब आप श्री राज्य महाराज जी की सेवा पधराते हो तो मुकुट, हार, श्री राज्य महाराज जी के सुंदर सुंदर रुमाल पधराते हो, ताकि आपके दिल में श्री मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार के भाव की तड़प उठे। धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, गोस पेंच से ऊपर आए मुकंदास इनधाम। श्री राज्य महाराज जी के शीश कमल पर अब जब पौढ़ावनी में आराम कर रहे थे तो सिर पर से पाग और गोटा उतारा हुआ था। अब यहाँ पर नंदराम भाई जी आकर श्री राज्य महाराज जी को सिर पर गोटा पहनाते हैं, जरीदार गोटा, गोटा मतलब रुमाल होता है वो, फिर उसके ऊपर पाग में गोस पेंच, गोस पेंच मैं आपको दिखा भी दूंगा कभी श्री सुंदर जी, कि वो पाग के अंदर जरी में जो पट्टी लगती है श्री सुंदर साथ, जिसके ऊपर मुकुट टिकता है, वहां की शोभा का वर्णन है। गोस पेंच, मुर्ग पेंच, मुर्ग पेंच के मुर्गे की गर्दन जैसा होता है, वो ऐसा होता है, वो यहाँ लगता है उस श्रृंगार में। वो जो आसपास वाले हैं वो हैं गोस पेंच, जो आसपास वाले ऊपर की ओर, और जो बीच वाला है वो मुर्ग पेंच। दुत्ता सुपेत कंचन का पहनावत है ऊपर, रामचंद्र है शामिल सेवा नंद राम यूं कर। श्री राज्य महाराज जी की सेवा में दुत्ता सुंदर साथ जी क्या करते हैं, सफेद रंग की पिछौड़ी पहनाते हैं जो सोने की तारों से जड़ी हुई है। आज भी ये श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार, ऐसे ऐसे बागे, ऐसे ऐसे वस्त्र श्री राज्य महाराज जी के श्री 5 पद्मावतीपुरी नाम पन्ना में शरद पूर्णिमा में पहनाए जाते हैं, जिनमें सोने की कढ़ाई होती है।
हीरे मोती जड़ित होते हैं। इनके साथ श्री रामचंद्र जी भी शामिल होते हैं, साथ में ही रामचंद्र भाई जी भी शामिल होते हैं। पटका कमर सो बांधत, जरी किनारी झलकत, तुरमा ओढ़े कुर्ती पर शोभे सुनहरी बूटे। श्री जी साहब जी कमर पर क्या बांधते हैं? पटका बांधते हैं। और कमर इस संसार में भी सुंदरता का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। किसी की भी सुंदरता को आपने आंका हो तो उसकी सुंदरता को अगर मुखमंडल और नेत्रों के बाद आंका जाता है तो कमर से आंका जाता है। इसलिए जब भी आप चितवनी में डूबते हो श्री सुंदर साथ, तो नीलो पेलो पट्टुका पर, यहाँ पर श्री राज्य महाराज जी के इस कमर पर आकर आपका ध्यान रुक जाता है, आपकी सुरता वहां अटक अटक जाती है श्री सुंदर साथ जी, क्योंकि उस अंग से सुंदर अंग कोई और है नहीं। और सब अंग तो वैसे तो परम धाम में श्री राज्य महाराज जी के सब अंगों में सारे अंगों की शोभा है, सारे अंगों के सुख है, लेकिन कमर की बात कुछ विशिष्ट बताई गई। फिर जड़ी बूटी, उस पर जड़ी बूटियों का काम हुआ पड़ा है। अब श्री राज्य महाराज जी कुर्ती पहनते हैं, उसके ऊपर, जिसको थुरमा शॉल बोलते हैं, कुर्ती के ऊपर माफ कीजिएगा शॉल पहनते हैं। रेशमी शॉल है जिसमें कढ़ाई है, तरह तरह की चित्रकारी है। तकिए मखमली लियाइया एचो बिहारी दास, कोई दिन सेवा करी मिल बंदे फराक। इस समय बिहारी दास जी महाराज क्या करते हैं? मखमली तकिए लाते हैं, क्योंकि अब श्री राज्य महाराज जी ने सिंहासन पर विराजमान होना है, चर्चा करने के लिए आरती भी होनी। तो अब श्री राज्य महाराज जी को जैसे परम धाम का सिंहासन है मूल मिलावा का, वैसे सिंहासन लगाकर श्री राज्य महाराज जी को विराजमान करते हैं सुंदरनाथ जी। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत, हवाले रहे बिहारी दास के, गादी तकिए धरे। अब बनमाली दास जी ने सुंदर चंदन की लकड़ी से एक सुंदर तखत बनाया हुआ है, श्री राज्य महाराज जी के बैठने के लिए सिंहासन बनाया हुआ है। और उस पर बिहारी दास जी गादी लेकर आते हैं। पहले गद्दी होती है, गद्दी के ऊपर क्या बोलते हैं श्री सुंदर साथ, चाकला हो जाता है, चाकला बोलते हैं, आसन जो होता है उसको चाकला बोलते हैं। फिर आसपास तकिए रख देते हैं, जैसे तकिए यहाँ पर पड़े। धनजी गावने में रहे बनमाली दास के संग, तखत कुर्सी सेज सेवा करे शामिल हुए उसरा। अब धनजी भाई और बनमाली दास जी वाणी गायन साथ साथ चलता जाता है, और उधर से श्री बिहारी दास जी सेवा करते जाते हैं श्री राज्य महाराज जी के सिंहासन को सजाने की। अब ये क्यों वर्णन किया गया श्रीमुख बीतक में? ताकि आपका ध्यान मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के उस नूरमय सिंहासन पर पड़े, जहां पर मूल मिलावा में खिलवत खाना में श्री राज जी और श्री श्यामा जी महारानी विराजमान है। आपका ध्यान वहां जाएगा। आप यहाँ सेवा करके तो देखिए श्री सुंदर साथ जी, आज भी अगर आप राज्य को पधराते हो तो उसी भाव से पधराना होता है जिस भाव से वे मूल मिलावा में बैठे हैं। पहले नीचे गादी, फिर गादी के ऊपर एक कपड़ा बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर गद्दियां लगाई जाती हैं, फिर यहाँ पर गाल मसूरिया होता है, उसके बाद श्री राज्य महाराज जी को पधराया जाता है। तो ये क्या है? गादी, एक गादी दो एक चाकले। गादी, गादी के ऊपर आसन, जो आसन है ये वाला, ये चाकला, इसके ऊपर फिर श्री राज्य महाराज जी विराजमान होते हैं, तकिए सारे। ऐसे ही परम धाम के श्रृंगार सिंहासन में भी। पर आपका ध्यान उसमें कैसे लगेगा जब आप यहाँ की सेवा कोई नहीं समझोगे? श्री सुंदर साथ श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जो है ना, ये परम धाम का यहाँ पर हमारे लिए एक प्रतिरूप है। जैसा परम धाम है वैसा ही श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में श्री गुम्मट जी की, श्री बंगला जी की शोभा। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, कहाँ पावड़े आगे बिछावत ये लाल भाई का काम। अब श्री राज्य महाराज जी घनश्याम भाई जी के घर पर देख क्रिया के लिए जाते हैं। जब भी चलेंगे तो पावड़े तो बिछाए जाएंगे। आप अगर श्री राज्य महाराज जी के चरणों में पावड़ा नहीं कर सकते तो आपके पास एक पावड़ा है जो आप हर पल बिछा सकते, वो है आपके दिल का पावड़ा। आप अपने दिल के पावड़े पर उनको विराजमान कर लो, अपने नेत्रों की पलकों के पावड़े पर उनको विराजमान कर लो, फिर और कहीं वो जा नहीं सकते, क्योंकि आपके दिल के बिना उनका ठिकाना कहीं और है नहीं इस ब्रह्मांड में।
और बिछावत किसने एक पावड़ा जित, फूमक चंद्रवा बांधत मानक बाई जित। अब श्री राज्य महाराज ने बिना है तो चंद्रवा लगे। अब हम तो चंद्रवा करते नहीं, लेकिन श्री राज्य महाराज जी के स्वरूप के ऊपर बिल हमेशा चंद्रवा रहता है। दिन सेवा के शामिल गंगादास शोभादास, इन सेवा बराबरी कोई न पहुंचे खास। गंगादास जी, शोभादास जी सब सेवा में बराबर रूप से अपना योगदान देते हैं। किसी को ये नहीं है कि हम सोए किस नहीं सोए। सुंदर साथ है श्री राज्य महाराज जी तो अक्षरातीत धाम के धनी है, लेकिन सुंदर साथ का जीव तो यही का है ना। लेकिन उन्होंने भी मानो सोना भुला ही दिया है, उनको कोई चिंता ही नहीं। इत हाथ पकड़ के लच्छीदास ले आवे, पीछे फिरते हाथ दे लालदास पहुंचावे। यहाँ पर लच्छीदास जी आते हैं, श्री जी साहेब जी का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान पूर्वक उनको लेकर आते हैं। और श्री लालदास जी महाराज जी भी बंगला जी मंदिर तक श्री राज्य महाराज जी को पहुंचाते हैं लच्छीदास जी के साथ। जो आज श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना नहीं गए हैं, उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक गुम्मट जी मंदिर है, एक बंगला जी मंदिर है। बंगला जी मंदिर का सिंहासन ऊंचा है, ऊंचाई पर है, जो कि साहिबी का स्वरूप है। वहां बैठकर श्री जी साहेब जी वाणी चर्चा किया करते थे, ज्ञान चर्चा किया करते थे, मंथन चलता था, शास्त्रार्थ होते थे। वो बंगला दरबार कहा जाता है, संसद भवन कहा जाता है। परम धाम का संसद भवन कहाँ बना हुआ है? श्री बंगला जी। बिल्कुल वैसा ही है जैसे संसद में होता है। जैसे मान लीजिए कोर्ट में होता है, आगे इधर थोड़ी सी बाउंड्री, आगे इधर बाउंड्री होती है, थोड़ी सी बालकनी लगी होती है, बीच में रास्ता होता है। आपको बंगला जी के दर्शन करवाऊंगा मैं। तो वो बंगला जी में आप खुद ऊंचे सिंहासन पे जैसे कोई जज बैठता है, ऐसे श्री राज्य महाराज जी विराजमान। आज भी वैसे ही लगते हैं दूर से बैठे कि कोई जज बैठता है। और श्री गुम्मट जी मंदिर में श्री राज्य महाराज जी बैठे हुए हैं प्रेम मुद्रा में। वहां साहेब बन के बैठे हैं, और यहाँ पर श्री गुम्मट जी मंदिर में जो यही सिंहासन है, इस पर प्रेममय मुद्रा में बैठे। तो जब प्रेममय मुद्रा में बैठते हैं, तब सुंदर साथ उनके चारों ओर परिक्रमा करते। जज के चारों ओर नहीं घुमा जाता, जज के सामने खड़े होते हैं, सारे हजूर में खड़े होते हैं। लेकिन अपने प्राण प्रियतम के तो चारों ओर आपको घूमने का अधिकार भी है, और आपको उससे प्यार भी है कि आप उनकी चारों तरफ से परिक्रमा करते जावें। प्रेमदास चिता गले लिए सेवन को सब साज, बातें करे बनाए के सबे राज के काज। अब प्रेमदास जी अपने कंधे पर क्या करते हैं? छोटी हजामत का एक सामान पेटी है उनके पास, जो हजामत का सारा सामान, शेविंग किट जो रखी हुई है, वो संदूकची है उनके पास। वो आकर उसका ही काम करते हैं। कभी श्री जी साहेब जी की सेवा में हाजिर हो जाते, कभी सुंदर साथ की सेवा में हाजिर हो जाते। उनको शेव करने का, हजामत करने का, बाल काटने का जो काम है वो वे करते हैं। लटके मटके चलते आए बैठे गा दिए। ये क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि इस स्थान पर पहुंचने के बाद, पहले तो जब उदयपुर के ताल पे पहुंचे थे, जब भद्रवेश कराया था सब सुंदर साथ को, तब तो कुछ रो रहे थे कि ओए अब बाल कटवाने पड़ेंगे। लेकिन अब सुंदर साथ को वो वेश इतना प्यारा लग रहा है कि अब सुंदर साथ चाहते ही नहीं है कि भाई इस झंझट को पाला जाए। इसलिए उस झंझट को हजामती से क्या करते हैं? हजामत करवा देते हैं श्री सुंदर साथ। आप महाराज जी का स्वरूप देख लीजिए, ऊपर आपको लगेगा वो। सरदार साहब जी का स्वरूप देख लीजिए, वो ऐसा स्वरूप उन्होंने अपना बनाया। खैर हम तो ये कहते हैं कि उनका स्वरूप गंजान गंज प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए शीश कमल पर क्या है? बिल्कुल साफ, और दिल इतना साफ है उनका। जो ये शीश कमल है श्री सुंदर साथ, गंजान का गंज प्रेम और इश्क से भरा हुआ, और बिल्कुल साफ है, जिसके अंदर एक लेश मात्र भी दोष नहीं है। धरे दो बाजू दो तकिए, ऊपर पामड़े चलत, पकथिए चरण धर के आए कुर्सी विराजत। श्री राज्य महाराज जी चलते आते हैं पावड़ों पर,
और उस सिंहासन पर, उस कुर्सी पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिस कुर्सी पर बैठकर अब चर्चा भी होनी है और आरती भी होनी है और अर्जी भी वहीं पर होनी है। चरण पखालने कुछ छबीलदास, ल्यावत सुंदर जल, मुकंदास खास पखालते सेवत दिल निर्मल। अब यहाँ पर चरण पखालने की सेवा छबीलदास जी और मुकंदास जी करते हैं। दूजा पखाले प्रेमदास, पोंछे केशव रुमाल दे, नारायण ता ऊपर रुमाल से पोंछे। और चरण धोने के बाद उन चरणों को रुमाल से साफ कर दो। आप कहेंगे जिसको पहचान नहीं है, जिसको समझ नहीं है, वो इस भाव को समझ नहीं सकता। ये भाव या तो ये जानते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण ने जाना था तब जब द्वारिका में उनके द्वार पे कौन पहुंचा था? सुदामा जी। सुदामा जी पहुंचे हैं। सुदामा जी पहुंचते हैं श्री सुंदर साथ। आप मान लीजिए कितना सफर तय करके द्वारका पहुंचते हैं सुदामा जी, और पांव भी मिट्टी से सने होते हैं, शरीर भी मिट्टी से सना होता है, धूल मिट्टी से। लेकिन जैसे श्री कृष्ण जी को पता चलता है मेरे परम मित्र यहाँ पधारे हैं, सब कुछ छोड़ के, सिंहासन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण भाग पड़ते हैं। और वहां सैनिकों ने रोक रखा था क्योंकि हालत ऐसी थी सुदामा की कि उनको अंदर महल के प्रवेश करने कोई दे नहीं रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला मेरे परम मित्र आए हुए हैं, तो छोड़कर सिंहासन भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। इसको गुरबाणी में क्या लिखा? हर जी आए छड़ सिंहासन, हर जी आए। दूरो देख, जब देखा कि मेरे मित्र बाहर खड़े हैं तो भागते भागते आंखों में आंसू हैं भगवान श्री कृष्ण के, प्रेम की पराकाष्ठा बता रहा हूं, और बुला के लाते हैं, गले मिलते हैं। उन्होंने नहीं देखा मिट्टी है, उन्होंने नहीं देखा धूल है, उन्होंने नहीं देखा पसीना है, गले से लगाकर उनको बड़े सम्मान पूर्वक लेकर आते हैं, अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं, उनके चरण धोते हैं, अपने आंसुओं से भी और जल से भी चरण धोते हैं और उस चरण को अपने शीश कमल पर धारण करते हैं। यह प्रेम। और फिर पूछते हैं, आपने सबने सुना, फिर पूछते हैं भौजाई ने मेरे लिए क्या भेजा? तो उनके कंधे से एक कपड़े में सत्तू बांधी हुई थी, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी सत्तू बांधी। उसी सत्तू को स्वीकार किया और पहली मुट्ठी में स्वर्ग का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का राज्य दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ का राज्य देने ही वाले थे। इतने में लक्ष्मी स्वरूपा उनकी धर्म पत्नी, भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी ने रोक दिया, रुक्मिणी जी ने, कि अगर वैकुंठ भी दे दोगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई अकेले अकेले खा लोगे क्या, हमें नहीं दोगे? और यहाँ पर अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी विराजमान है, उनके चरण धोने की सेवा मिल रही है सुंदर साथ। उनके लिए तो यही कहा जा सकता है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। आज भी जब आप भाव लेते हो, आंखें बंद करके, नेत्रों को बंद करके श्री राज्य महाराज जी के चरणों को धोने का भाव लीजिए। इसी को तो चरणामृत कहा जाता है, ये उनके चरणों का अमृत होता है। श्री सदगुरु महाराज जी के चरणों को धोने का भाव लीजिए, यही तो चरणामृत होता है श्री सुंदर साथ। और वो अमृत बन जाता है जो उनके चरणों से छू जाता है। दो बाजू पिंडुरी पकड़त बनमाली दास, लाल दास शामिल लिए सेवन की दिल आस। अब श्री राज्य महाराज जी के चरणों को पिंडुली, यहाँ पर जो ईडी के पास का एरिया होता है, पिंडली दबाने की सेवा जो है ना, वो बनमाली दास जी करते हैं। उनके दिल में बड़ी आशा रहती है कि मैं चरणों में रह जाऊं, मैं चरणों से लिपट जाऊं, मैं चरणों से एक पल के लिए भी दूर ना जाऊं। जब भी मौका मिलता है चरण दाबने की सेवा करते हैं। इत चिलमची धर के बैठत है नंदराम, जल प्रसादी बांटत शंकर को एक काम। यहाँ पर वो जो जल है, चरणामृत है, सब सुंदर साथ लेते हैं। अब ये बुद्धि संसार की होती है, को चरण धो के पी लिए भाई, कौन जानेगा इस प्रेम की? ये वही आत्मा जानेगी जिसने अपने धनी के स्वरूप की पहचान करी है। हाथ पखालत हेत सो छबील दास रेड़े जल,
हाथ पोछावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मल। अब हाथ धुलाने की सेवा श्री छबीलदास जी करते हैं। तदुपरांत श्री रज्जी महाराज जी को रुमाल दिया जाता है, हाथ पोछाए जाते हैं। अमल आरोग्य इन समय इत छबीलदास देवे, फोफल आरोगन को मानक ले पहुंचावे। अब श्री सुंदर साथ मैंने बताया था अमल का अर्थ क्या होता है, कहवा। यहाँ पर श्री राज्य महाराज जी कहवा आरोग्य हैं और साथ में फोफल, फोफल मतलब कि जितने ड्राई फ्रूट्स या जितने हर्ब्स होते हैं जैसे सुपारी आदि, लौंग, इलायची आदि होती है, उसको ग्रहण करता है। कुर्सी गिर्द घेर के अंबो और गौरी, और मानवंती मानसो और गोदावरी। उस श्री रज्जी महाराज जी के सिंहासन को घेर के, ऐसे नहीं कि रज्जी महाराज जी अकेले पर्दे में खा रहे हैं, सुंदर साथ उनको खिला रहे हैं। अब इसका मतलब है कि आप जब राज्य को भोग लगाओ तो आपको पर्दा करना चाहिए। देखो श्री सुंदर साथ जी, जब तो आप किसी बहुत बड़े पंडाल में बैठे हो या मंदिर में बैठे हो जहां किसी का आना जाना लगा रहेगा, तो कोई भी पत्नी अपने पति की भोजन बैठक में बैठ के तो नहीं खिलाती, बिल्कुल पर्दे में बैठ के भोजन कराती है ताकि कोई और ना देखे। लेकिन जब घर पे वही है तब उसको पर्दे में रखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको पर्दा करने की जरूरत तब है जब आप किसी बाहर के प्रोग्राम में है जहां दुनिया भी देख रही है, वहां पर आप पर्दा करके श्री रज्जी महाराज को प्रेम भाव से भोग लगाइए, अन्यथा आपको पर्दा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। दुर्गी और सुंदर साथ भी उसी समय ऐसे रज्जी महाराज जी को कुर्सी को घेर कर विराजमान खड़े होते हैं। दुर्गी ललिता आवत सुआ खिमाई शाम, लच्छो और मन गमता मातेन जहूर स्थान। सुंदर साथ जी के नाम है, वे सब आकर श्री रज्जी महाराज जी की सेवा में, सबको पता है मेरी सेवा है, कोई भी सेवा को भूलता नहीं, कोई भी सेवा को छोड़ता नहीं है। समय सबके अंदर की घंटी बज रही है, उनको पता है हमारी सेवा है, भाग्य आते हैं। और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर कर श्री रज्जी महाराज जी के सिंहासन को घेर के सब सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं। शंकर मथुरा गावत गंगा दास बिहारी जी ले, शंकर दास जी मथुरा जी वाणी का गायन करते हैं और गंगादास जी बिहारी दास जी वाणी गायन जो जहां से उन्होंने छोड़ा अगली चौपाई बिहारी दास जी महाराज और गंगादास जी महाराज देते हैं। ऐसे चलती है सारी लीला, सारा दिन श्रीमुख वाणी के बिना, श्री रज्जी महाराज जी की सेवा के बिना, उनको लाड लडाने के बिना और कोई काम ही सुंदर साथ को है नहीं। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बखत, ओका कलंगी हाजिर करे जब बैठे श्री राज करत। अब काशी जी श्री रज्जी महाराज जी को हाथ पकड़कर सिंहासन पर विराजमान करते हैं। जब श्री रज्जी महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, ओका भाई पहले भी कलंगी बना के लाए थे, उनका हर सुंदर साथ को पता है मेरे राज्य मुझसे कैसे रिझते हैं। किसी को पता है मेरी सेवा से रिझेंगे, किसी को पता है मेरे वाणी मथन से रिझेंगे, किसी को पता है मेरे बिरहा से रिझेंगे, किसी को पता है कैसे रिझेंगे, तो वैसे रिझा रहा है। ओका जी क्या करते हैं, ओका भाई कलंगी बना के लाते हैं फूलों की, वो श्री रज्जी महाराज जी को पेश करते हैं। रज्जी महाराज उसी समय उस कलंगी को अपने शीश कमल पे धारण कर लेते हैं। कलगी, कलंगी मतलब कलगी। इत बिहार कई भांत के आवे नहीं जुबान, सइयों को सुख देते हैं कराई अपनी पहचान। कहते श्री बंगला जी में होने वाली इस लीला का कोई पारावार नहीं है। ये श्री सुंदर साथ जी को धनी सुख दे रहे हैं कि वे तो अब यहाँ पर समर्पण केवल सुंदर साथ का नहीं, श्री रज्जी महाराज जी का समर्पण है। कैसे? उन्होंने सखियों को स्वयं को समर्पित कर दिया है। लो भाई, तुम्हें जैसे दिल में भावे वैसे तुम अपने दिल की इच्छा पूरी कर लो। कोई चरण दाबने की सेवा कर रहा है, कोई उनको भोजन कराने की सेवा कर रहा है, कोई उनको अमल पिलाने की सेवा कर रहा है, कोई उनको कंढप्पी गोटा पाग पहनाने की सेवा कर रहा है, कोई चरणी पहनाने की सेवा कर रहा है, कोई पावड़े बिछाने की सेवा कर रहा है। सेवा के लिए पूछना नहीं पड़ता। हाँ, सेवा में आने के लिए जरूर आज्ञा चाहिए, और जब आप सेवा में लग जाते हैं तो उसके बाद तो फिर सेवा आपका अधिकार हो जाता है। सेवा मांगने से नहीं मिलती श्री सुंदर साथ, सेवा के लिए अपनी पात्रता दिखानी पड़ती है। जिस पर वो कृपा करते हैं वो सेवा बख्श देते हैं। और जब आपके पास आपकी सेवा आ गई, आपको सेवा मिल गई, उसके बाद फिर सेवा के साथ आपके श्वास जुड़ जाने चाहिए कि मेरे श्वास निकल जाए तो निकल जाए पर मेरी सेवा मुझसे ना छूटे। उसी भाव से सुंदर साथ श्री रज्जी महाराज जी की सेवा करते हैं।
वल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, हाथ पकड़ उठावत दास लाल इन पर। वल्लभ दास जी का वही कार्य है, श्री राज्य महाराज जहां भी विराजमान होंगे उनके शीश कमल पर छत्र फहराते हैं। लालदास जी महाराज जी आकर श्री राज्य महाराज जी को कुर्सी पर बिठाने की सेवा करते हैं। इन तखत के गोफने बांधत मानक स्थान, दोए लाल बाई बांधत एक बांधत घनश्याम। एक तरफ इधर है सिंहासन का, एक तरफ इधर है। सिंहासन के आगे गोफने लटक रहे होते हैं, जैसे सोफा में होते हैं ना, वैसे गोफने हैं। उनको बांधने की सेवा जो है वो घनश्याम भाई जी और लाल भाई जी करते हैं। मानक शामिल रहते हैं फूलबाई सुदामापुर से, तो फूलबाई रहते हैं शरीक सब सेवा में। मानक भाई जी फूलबाई जी सब सेवाओं में रहते हैं। तखत साज सोने रुपए का राखत है बुद्ध सेन, सब सेवा में ठाड़ा रहे आवे जाए लेन देन। अब तखत पर सोने चांदी की सजावट की जाती है। आज भी आप देखोगे, अब तो पहले वो चांदी का सिंहासन था जिस पर श्री राज्य महाराज जी विराजमान थे, अब तो उस पर सोने की सारी चित्रकारी हो गई है। श्री बंगला जी में भी, श्री गुम्बद जी, उस समय भी उस सिंहासन को श्रृंगार किया जाता है सोने चांदी का, क्योंकि अब महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में बैठे, अब तो कोई कमी नहीं, छुट्टीदार नहीं। सेवा लिखन हार की स्याही देत बनाए, पुज्जा भर के पुकार ही कोई लेवे जो दिल चाहे। अब यहाँ पर बुद्ध सेन जी एक सुंदर साथ हैं जो स्याही बनाने का काम करते हैं। मटके भर भर के स्याही बनाते हैं, क्योंकि वाणी लिखनी है, ग्रंथ लिखने, तो वो मटकों में वो तैयार करते हैं, मटके के मटके स्याही के तैयार करते हैं और पुकार करते हैं, भाई सुंदर साथ किसको चाहिए स्याही। अब ऐसा नहीं पेन है कि बड़ी इजीली लिखा जाता है, श्री सुंदर साथ लिखना बहुत मुश्किल होता है। और हस्तलिखित रूप साहब आप देखेंगे इतने सुंदर हैंडराइटिंग है उन श्री सुंदर साथ जी की, क्या ही कहा जाए। लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोर छल। श्री राज्य महाराज जी सिंहासन पे विराजमान है, इधर भी एक सुंदर साथ मोरछल लेके खड़ा हो जाता है, इधर भी एक सुंदर सा मोरछल खड़ा होकर राजाओं की भांति उनकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। पिछला बाकी दिन रया जब घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। सब सुंदर साथ तखत के आगे खड़े हो जाते हैं। आगे समय हो जाता है शाम के 4:30 बजे का। अब श्री राज्य महाराज जी से अर्जी करते, राज्य महाराज जी हमें इस खेल से छुड़ाइए, इस खेल को देख लिया हमने, अब हमें परम धाम की सैर करवाइए, अब हमें परम धाम चलना, धाम वतन चलन। अब ऐसा नहीं है कि हमें परम धाम ले जाओ दुनिया को नष्ट करके, नहीं, हमें परम धाम हमारी सुरता के द्वारा लेके आप परम धाम जा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे अपनी सुरता के द्वारा क्या करना पड़ेगा, दिल में भाव हो और सतगुरु का स्वरूप, तो सब कुछ सरल है, सब कुछ सुगम है, आराम से, बहुत सरल है। और अगर दिल में भाव नहीं है और सदगुरु का स्वरूप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सदगुरु आपको खुद ब खुद चर्चनी समझा देंगे कैसे चलना है, क्या भाव लेना है, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है। सदगुरु महाराज जी सब कुछ बताते हैं सुंदर साथ कैसे प्रयास करना। अब सुंदर साथ जी श्री राज्य महाराज जी के सिंहासन के आगे खड़े हो जाते हैं और अर्जी करते हैं, राज्य महाराज पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। अब चितमनी में डुबो दीजिए, अब तो अपने स्वरूप में डुबो दीजिए। देख लिया हमने खेल, अब श्री सुंदर साथ दोनों तरफ भर के बैठ जाते हैं आके, इस तरफ भी सिंहासन के आगे बैठ जाते हैं आके। अर्थ अजीम पहुंचावने हक के पकड़े हाथ, और कहते हैं सबके हाथ श्री राज्य महाराज जी ने पकड़ लिए हैं उनको परम धाम पहुंचाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ दुनिया से तन छुड़ा के परम धाम पहुंचाना है, यहाँ बैठे बैठे उनकी सुरता को परम धाम के दर्शन करवाने हैं। आज भी आप उसी भाव से बैठोगे उनके समक्ष तो आपको धनी वैसा ही अनुभव देंगे। लेकिन अगर बैठकर भी आप इधर उधर की बातों में लगेंगे श्री सुंदर साथ उनके समक्ष बैठकर, तो फिर दर्शन किस प्रकार से। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अत स्नेह तो सेवा करे पाक दिल निर्मल। अब जब महाराजा छत्रसाल जी इस पहर में भी आ जाते हैं, वो इस सेवा में भी हाजिर हो जाते हैं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी महाराज जी आते हैं और बड़े पवित्र मन के साथ, बड़े पाक दिल के साथ सेवा करते हैं। जो सेवा शकुंडले करी
अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कया अमीरुल मोमिन, कहते कि उन्होंने इतनी सेवा करी इसलिए उनको अमीरुल मोमिन कहा। अमीरुल मतलब अमीरों में अमीर, सबसे अमीर। अब अमीर की बात सुन लो, उनके पास तो सुंदर साहब की सेवा करने का धन भी नहीं था, तो फिर उनको अमीरुल क्यों कहा? अमीरों का भी अमीर, उनके पास तो धन ही नहीं था। श्री रज्जू महाराज जी ने अपना धन उनको दे दिया था, उनके आध्यात्मिक धन के कारण वो अमीर हो गए। पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भये जिन सब कुछ कियो बख्शिश। पीछे दाता कौन? गुरु हो गए जिन्होंने सब कुछ बख्श दिया। अब जब गुरु सब कुछ दे देते हैं ना श्री सुंदर साथ, तो फिर आप कंगाल से क्या हो जाते हो? उनके चरणों में पहुंच जाते हो, आप माला माल हो जाते हो। तो अब कहते हैं कि ऐसी सेवा किसी ने करी नहीं, इसलिए अमीरों के अमीर, सबसे श्रेष्ठ सेवादार सुंदर साथ की शोभा दी गई महाराजा श्री छत्रसाल जी को, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। अर्थ की निमाज का आए पहुंचा वक्त, गोकुल अर्ज करत है सामे हुए तखत। अब सुंदर साथ में एक सुंदर साथ जी है गोकुल दास जी, आके श्री राज्य महाराज से अर्जी करते हैं, राज्य महाराज इस खेल को देख लिया, यहाँ के दुख भी देख लिए, यहाँ के सुख भी देख लिए, यहाँ की पीड़ा भी देख ली, लेकिन हमें यहाँ ना यहाँ पे कहा दुख चाहिए ना यहाँ का सुख चाहिए, हमें अपना परम नाम चाहिए, हमें आपका स्वरूप चाहिए, हमें आपके श्रृंगार की शोभा का वर्णन चाहिए, उसमें डूबना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप हमें परम नाम हमारे सुरता को लेकर चलिए, नहीं हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, कई मनोरथ पूर्ण रहा न कोई काज। हे श्री राज्य महाराज जी, आप हमें इस खेल से निकाल लीजिए सिताब, अर्थात अभी के अभी इस खेल से निकालिए राज्य महाराज, हमें इस खेल में नहीं रहना। खेल में दो तरह से निकल सकते हो आप, एक तो तन छूटने के बाद जब कोई मृत्यु होगी उस समय, और जब जीवित है तब कैसे खेल को छोड़ना। खेल क्या है? ये शरीर, ये ब्रह्मांड, इसमें से बाहर होना है। वो कैसे होंगे? सतगुरु का पल्ला पकड़ के, सतगुरु के चरण पकड़ के। श्री सुंदर साथ, आपने श्रीमुख वाणी को कहीं लिखा हुआ पढ़ा है? कभी आपने देखा हो कहीं पर इस श्रीमुख वाणी की इस चौपाई को लिखे हुए? कभी जो चर्चा सुन रहे हैं उनमें से किसी को पता हो? बोलो भाई। चलो छोड़ो। श्री रतनपुरी आश्रम में सरकार श्री के कमरे में जाएंगे ना, तो वहां पर ये चौपाई लिखी हुई है। श्री राजनारायण दास महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ, ब्रह्मस महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ, उसके साथ ये चौपाई लिखी है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण रहा न कोई कार्य, वहां लिखी। श्री धाम धनी सुनत है ये बानी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अब वहां क्या लिखा कुरान में कि मोमिनों की दुआएं कबूल नहीं हुई, और यहाँ आकर कबूल हो रही, क्योंकि अपने घर में अपनी बात मानी जाती है, पड़ोसी के घर में अपनी बात नहीं मानी जाती। ब्रह्मांड में हमारी बात कोई माने ना माने, धनी के दरबार में तो हमारी ही चलेगी, उनके घर में तो हमारा घर है ना, हमारे घर में तो हमारी चलती। श्री धाम धनी सुनत है ये वाणी जो मकबूल, कहते ये वाणी को सुंदर साथ जी के मुखारविंद से सुनकर धनी अति प्रसन्न होते हैं और उनकी सब दुआएं कबूल करते हैं, और सब एक एक सुंदर साथ को 5000 सुंदर साथ श्री राज्य महाराज के साथ थे उस समय, 500 के 5000 ने दर्शन किए श्री राज्य महाराज जी के, परम धाम देखा, 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में विराजमान होके। इसलिए अब याद करो, जब कुरान का तफसीर करा रहे थे, तफसीर हुसैनी का टीका कर रहे थे, वहां पर क्या लिखा था? उसने कह दिया था ना जब कायमुल्ला ने कि भाई ये तो लगता है किसी उम्मी ने ऐसी कलम चला दी है। कहते क्या लिखा हुआ? कहते ये लिखा हुआ है कि मोमिनों की दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो कहते तुम नहीं जानते, छोड़ो। वहां पर श्री जी साहब जी ने बात को ढक दिया था, यहाँ आकर खोला है, दुआ जो मोमिनों की होत है कबूल। भाई संसार में हमारी दुआएं कबूल करना ना करना संसार के हाथ में नहीं है, धनी के हाथ में। अब जब धनी अपने घर पहुंच गए, अपने धाम में विराजमान, आपके श्री राज्य महाराज जी आपके दिल में विराजमान, तो आपकी दुआएं क्यों नहीं कबूल होंगी? और वो दुआ, उनके दर्शनों की दुआ वो नहीं कबूल करेंगे तो कौन सी दुआ वो कबूल करने के लिए बैठे हुए?
अर्ध करी एक भांत साथ ने, कई भांत धनी दिए सुख। कहते एक भांत से तुम मांगोगे श्री राज्य महाराज जी परम धाम के सुख को कई तरह से देंगे, चर्चा से, चितवनी से, चर्चनी से, सेवा से, बड़े प्रेम का सुख देंगे। खेल समेत बैठाए के धाम में, दो ठौर धन धन के सन्मुख। इस खेल में बैठे बैठे आपको परम धाम दिखाएंगे, लेकिन ये श्री सद्गुरु महाराज जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। पूर्ण सद्गुरु चाहिए और आप फिर धन धन होवोगे। खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर, कोई दिन भिखारी दास कोई दिन गिरधर रहे पकड़। अब ढाल और तलवार रखने की सेवा मुरलीधर जी की है, कुछ समय भिखारीदास जी रखते हैं, कुछ समय गिरधर भाई जी रखते हैं। यहाँ पर ढाल और तलवारों की जरूरत क्यों पड़ गई? जब बैठना है सुंदर साथ में ध्यान करने, अब जंगली एरिया है, अब सब तो ध्यान में होंगे उस समय, तो किसी ना किसी सुंदर साथ को आसपास पहरेदारी के लिए लगा देते हैं ताकि कोई जानवर ना आ जाए उस समय, क्योंकि शरीर में से सच में सुरता निकल के परम धाम जाती थी, आज भी जाती है, उनको तो सुध नहीं होएगी उस समय। यही बात श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी करके दिखाई थी। आदि शंकराचार्य ने भी अपने शरीर को छोड़ा था और किसी राजा के शरीर में प्रवेश करके काम शास्त्र सीखा था। लेकिन ये तो ब्रह्म मुनि हैं, ये तो परमहंस हैं, जिनके लिए सुंदर साथ की ड्यूटी लग जाती है ढाल और तलवारें लेकर आसपास खड़े होने की। फिर दई लाल दास को संत दास खड़ा रहे ले, कबू दूजा भिखारी दास पीछे बुद्ध सिंह। कभी बुद्ध सेन जी खड़े होते हैं सेवा में, कभी लाल दास जी, कभी भिखारी दास। और आज आप जब चितवनी करोगे तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? आपके साथ जिब्राइल असराफील चौकी देते हैं। आप दोनों फरिश्ते आपकी चौकी में खड़े रहते हैं, आपकी सेवा में खड़े रहते हैं, आपके तन की, आपके मन की, आपके अंदर की, बाहर की रक्षा करते हैं। सूरत सिंह राखत है तरकस तीर कमान, बर्छी घनश्याम राखत है करे खिदमत रहमान। सूरत सिंह जी क्या करते हैं? ये सूरत सिंह जो देवकरण जी को मिले थे, वही सूरत सिंह। सूरत सिंह जी तीर कमान रखते हैं, वो तीर कमान से सेवा करते हैं, मारते नहीं किसी को, केवल डराने मात्र के लिए। श्री बाई जी पठाए देते हैं हाथ मकरंद के, श्री राज के वास्ते भूखन ल्यावत है नित एक। हम मकरंद दास जी के हाथों श्री बाईजी राज महारानी जी श्री राज्य महाराज जी का श्रृंगार करवाते हैं। अब सुंदर साथ को श्रृंगार परम धाम का समझाना है, तो वो कैसे इजी करेंगे उसको? पहले परम धाम का श्रृंगार खुद करेंगे, सुंदर साथ के अंदर शोभा बस जाएगी उस रूप की देखकर, तो उससे क्या होगा? आपको यहाँ बैठे बैठे वहां का भान हो जाएगा। यही लीला महाराज जी, ये महाराज जी का श्रृंगार है, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहब जी का। उनको भी सुंदर साथ ने श्री राज्य महाराज जी का श्रृंगार करवाया था, वैसे ही पाग, वैसे ही कलंगी, वैसे ही हार, ताकि सुंदर साथ उनके स्वरूप को देखे और उससे उनके अंदर भावना पैदा हो उस मूल स्वरूप को देखे। तो फिर साक्षात श्री जी साहब जी तो है ही राज्य का स्वरूप, तो उनको आभूषण पहनाकर उनको देखेंगे, फिर आंखें बंद करके अपने अंदर क्या करेंगे? अक्षराती श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को देखेंगे। रकेबे रूपे की भर लियावत भूखन, श्री महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन। चांदी के थाल को ढककर श्रृंगार का सारे श्रृंगार आभूषण ले आते हैं और महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से श्रृंगार करवाते हैं। माला दो मोतियों की और उत्तरी कंचन, दो सांकली सोने की झलकत हीरा रोशन। दो मोतियों की माला, स्वर्ण का हार श्री जी साहब जी के गले में सुशोभित है। सोने की दो जंजीरें श्री राज्य महाराज जी के गले में सुशोभित होती हैं, जो हीरे मोती आदि नगों से जड़े। दुगदुगी दोई जड़ाव की करे मानक जो थापा, श्री महाराजा पहनावत ताको क्यों कर कहूं शुभान। अब उस श्रृंगार में लॉकेट्स तो लटक रहे हैं। अब राज्य महाराज जी जब सामने विराजमान होते ना, तो उन लॉकेट्स में से रोशनी उन सुंदर साथ जी के नेत्रों में आकर जगमगाती है, ऐसा वो स्वरूप है। एक तो स्वरूप की रोशनी, स्वरूप का नूर, ऊपर से उनके आभूषणों का नूर, आभूषणों से स्वरूप का नूर टकराता है, स्वरूप से आभूषणों का नूर टकराता है, एक जंग शुरू हो जाती है, सुंदरता का वहां पर माहौल बन जाता है। चंद्रहार जो झलकत चंपक ले सिर नूर, कंठ पर कंठी सोहे तो क्यों कर कहूं दूर। गले में चंद्रहार, चंपकली का हार गले से चिपका रहता है जो, और कंठी वो श्री राज्य महाराज जी धारण करते हैं। मोतिन की कंठी बनी, तले मोती ऊपर माणिक, चौक होना सोने मड़ा सुबित है कंठ। अब श्री राज्य महाराज जी के गले में मोतियों की माला जो करवाते हैं।
गिरद चंद्रिका कमल जो लटकत पाग ऊपर, सिरे मोटी लटकत घरे हीरा जोत सिर पर। बताया था पहले भी, पाग के ऊपर चंद्रिका होती है आधे चंद्रमा जैसी, वहां से फिर मोती लटकते हैं, लटकन है। वे श्री राज्य महाराज जी ऐसे पाग की शोभा धारण करते हैं। महाराज महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इन थाम, हीरा मानक झलकते महाराजा का काम। अब महाराजा छत्रसाल जी श्री राज्य महाराज जी के हाथों में कलाई में पहुंची धारण कराते हैं, उसको बोलते हैं पहुंची, ब्रेसलेट बोलते हैं, उसको धारण कराते हैं, जो कि हीरा माणिक आदि से जड़ी हुई है। और अंगुरियों मुंदरियां, अंगुरियों में मुंदरियां, आगे सब धरी माफक बैठत अंगुरी सो अंगीकार करी। जैसे जो जो फिट बैठे वो, और कभी फिट नहीं बैठती तो अपनी उतार के, जो सुंदर लगती है उनको, सबसे सुंदर अपने हाथों में लगती भाई, उतार के उनको पहन। ये है सेवा भाव। अपने पास कुछ रखा ही नहीं महाराजा छत्रसाल जी ने, सब कुछ नछावर कर दिया। श्री राज्य महाराज जी आपका ही तो दिया हुआ, मेरा क्या, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। महामती कह मोमिनो चौथे पहर की विरत, अब कहूं पहर पांचवा सुनियो तन मन हित। श्री सुंदर साथ जी चौथे पहर की लीला है। अब पांचवें पहर में किस प्रकार सुंदर साथ आरती करते हैं। साय 6 बजे से 9 बजे आरती करते हैं, फिर चर्चनी चितवनी कराते हैं, राज्य महाराज उनको ध्यान लगवाते हैं, स्वरूप वर्णन करते हैं कैसे, वो करेंगे श्री सुंदर साथ जी कल। और आपसे विनती श्री सुंदर साथ कल अवश्य पधारे और श्री राज्य महाराज जी की आरती और श्री राज्य महाराज जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, उसमें मूल स्वरूप के श्रृंगार के रूप में श्री सुंदर साथ हम डूबे। इन्हीं वचनों के साथ आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य करें। श्री सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदा सदा प्रणाम जी।